गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नमस्कार प्यार भरा डॉक्टर सीमा का। वेलकम टू डॉक्टर सीमा's med talks. We have been seeing in a due span of time, especially post COVID, that there are deaths reported from cardiac arrest or heart attacks in the younger age group people. हम ये देख रहे हैं कि हार्ट से रिलेटेड, आपके दिल से रिलेटेड जो डेथ टोल है वो ज़्यादा बढ़ रहा है और वो ज़्यादा यंगर एज ग्रुप्स में बढ़ रहा है, एंड स्पेशली आफ्टर द कोविड. Either they are recovering or they have had COVID or whatever the reason may be. But somehow हमें ज़्यादा डेथ रेट्स मिल रहे हैं कार्डियक रिलेटेड. May it be a cardiac arrest, may it be a MI or a heart attack, may it be a heart failure, or may it be a something related to heart जैसे कि stroke या कुछ भी ऐसा. तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमारे यंगस्टर्स में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक्स के रेट्स बढ़ रहे हैं? क्यों सडन कार्डियक डेथ हो रही है? क्यों कार्डियक अरेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं? मैं आपको एक डिफरेंस बताती हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन? So at the outset, let me first tell you the difference between the two. देखिए, सडन कार्डियक डेथ जो होती है that is usually due to कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट का मतलब है हार्ट का अरेस्ट हो जाना, यानी कि हार्ट बिल्कुल रुक जाना. आपकी हार्ट रेट, आपकी पल्स रेट, आपके हार्ट ने एकदम काम करना स्टॉप कर दिया. That is known as cardiac arrest. And this is what we have seen in certain celebrities जिनकी अर्ली एज में डेथ हुई है. हार्डली 40 भी पूरे नहीं हुए, या 40 या 50 साल के बीच में लोग हैं, या जो अच्छी दे आर एथलीट्स एंड दे हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ वर्कआउट. सो इस चीज़ से अमूमन लोगों में ये ख्याल आ गया है कि मे बी जिमिंग इज़ नॉट गुड, maybe exercise is not good. See, आप एक चीज़ जानते हैं कि किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना खतरनाक हो सकता है. किसी भी चीज़ की एडिक्शन आपको परेशानी में डाल सकती है. तो कोई भी चीज़ करनी है तो मॉडरेट इंटेंसिटी से करनी है, मॉडरेशन से करनी है. अल्कोहल भी लेनी है तो ऑलवेज वी राइट इन मॉडरेशन. स्मोकिंग वी से टोटली नो. ठीक है, तो एंड इन द सेम वे अगर एक्सरसाइज भी करनी है तो वो भी इन मॉडरेशन करनी है. डू नॉट एवर एक्सपेक्ट कि मैं आज एक्सरसाइज करूँगा या करूँगी तो मैं अपना बिल्कुल वेट लॉस भी कर लूँगी, या मैं आई विल बिकम ऐश्वर्या राय और आई विल बिकम ब्ला ब्ला ब्ला. सो डू नॉट एक्सपेक्ट ऑन सच लाइन्स. आप एक इंसान हैं, मशीन नहीं है. जहाँ आपकी बॉडी कवर नहीं कर पाएगी, इट विल गिव वे. इट विल गिव वे. सो दिस एक्सरसाइज कैन कम आउट टू बी डेंजरस रादर देन सपोर्टिव टू. तो मैं थोड़ा सा हट गई उधर से. कार्डियक अरेस्ट का मतलब था कि हार्ट ने बिल्कुल स्टॉप कर दिया काम करना, और उस टाइम पर आपको कुछ नहीं करके भी 1-2 मिनट का जो टाइम मिलता है उसमें हम आपको कहते हैं कि CPR अगर किया जाए, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन अगर की जाए, तो आप सामने गिरे व्यक्ति को जो कोलैप्स हो गया है, जो एक एथलीट भी हो सकता है, जिसकी कभी कोई हिस्ट्री नहीं मिली किसी बीमारी की, आप उसको बचा सकते हैं. सो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यानी कि CPR ट्रेनिंग
सीपीआर करना हर व्यक्ति को आना चाहिए। सीपीआर इज नॉट समथिंग विच इज मेंट ओनली फॉर द डॉक्टर्स। ऐसा नहीं है कि मेडिकल डॉक्टर्स या मेडिकल प्रोफेशनल्स को ही सीपीआर आता हो। सीपीआर हर एक लेमैन को, हर एक जिम्मेवार इंसान को आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। एंड बेसिकली सीपीआर तब किया जाता है जब एक व्यक्ति एकदम कोलैप्स कर जाता है और वो सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट हो चुका है। उस टाइम पर आपको हार्डली कुछ मिनट्स का टाइम मिलेगा जहाँ पर आप किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। ये हुई बात कार्डियक अरेस्ट की। एंड कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है? ज़्यादा करके कार्डियक अरेस्ट भी हार्ट अटैक से ही रिलेटेड है। आपके हार्ट में पहले से परेशानियां चल रही हैं जिनके बारे में या तो आपको जानकारी थी ही नहीं, या थी तो आप उनको इग्नोर कर रहे थे, बिकॉज आप ये कह रहे थे कि मुझे तो कोई सिम्टम्स है ही नहीं, तो मैं क्यों करूं, मैं क्यों इस चीज़ को सोचूं, मैं क्यों दवा लूं, मैं क्यों डॉक्टर के पास जाऊं। तो यहाँ पर कुछ गलतियाँ कुछ लोगों से हुई हैं। मैं मानती हूँ कि कुछ सेलिब्रिटीज़ की डेथ्स तो हमारे दिमाग में पूरी तरीके से है, लेकिन दैट इज़ जस्ट एन आइसबर्ग ऑफ द स्टोरी। दैट इज़ जस्ट एन आइसबर्ग ऑफ द स्टोरी। देयर इज़ लॉट मोर टू इट, बिकॉज आप उन बच्चों को तो नहीं जानते जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोअर क्लास लोग हैं, जिनको ये हार्ट से रिलेटेड डेथ्स हुई, उनके बारे में तो पता भी नहीं चला होगा कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड देयर डेथ्स। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस थिंग कि यस, आपका हार्ट, आपका दिल आपको खुद ही बचाना है, क्योंकि दिल को बहुत ज़्यादा क्षति हो रही है पोस्ट कोविड टाइम में, क्योंकि कोविड ने बहुत ऐसी चीज़ें करी हैं जिसके चलते आपका हार्ट एक इम्पॉर्टेंट टारगेट ऑर्गन है। देखिए, पहले होता था कि अच्छा, एक ही बात होगी, कार्डियक अरेस्ट आपको बता दिया, और एक है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को हम अपने मेडिकल टर्म्स में मायोकार्डियल इंफॉक्शन भी कहते हैं, कि जब आपकी हार्ट की आर्टरी में क्लॉट बन जाता है या ब्लॉकेज आ जाती है, लेकिन उससे सडन कार्डियक डेथ नहीं होती। क्यों सडन कार्डियक डेथ नहीं होती? क्योंकि 3 आर्टरीज में से जो कहीं ना कहीं कुछ तो ब्लड जा रहा है, जो बॉडी को सप्लाई कर रहा है, जो आपके इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स को ब्लड मिल रहा है। तो इसलिए सडन कार्डियक डेथ आपको हार्ट अटैक से नहीं मिलेगी, बट हार्ट अटैक कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट इन अ लॉन्गर टर्म, एंड दिस कैन लीड टू अ सडन कार्डियक डेथ। तो बेसिकली यही हो रहा है। और दूसरी चीज़ क्या हो रही है, देखिए, आपके लाइफस्टाइल में मैं हमेशा बोलती हूँ कि लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। आपके लाइफस्टाइल में आई हैव बीन सीइंग इन एवरीवेयर अराउंड मी, कि जो अर्लियर हम क्या कहते थे कि हार्ट अटैक जो है वो 50 या 55 साल के बाद की चीज़ है, बट आज की तारीख में यू विल फाइंड in the late 20s or maybe in the mid 30s and 40s, you are getting the cases of heart attacks, you are getting the cases of cardiac arrest, you are getting sudden cardiac death। 40 भी एक व्यक्ति टच नहीं कर पा रहा, 30 के 35 के लोगों में भी ये हार्ट से रिलेटेड परेशानियां बढ़ गई हैं। अगर मैं उसको सिर्फ कोविड से बोलूं तो यस, वो भी हो सकता है, क्योंकि कोविड इज एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज, मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ऑब्वियसली दैट इज ट्रू कि उसने आपके हार्ट में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा कर दी, आपकी आर्टरीज में क्लॉटिंग, ऑब्वियसली कोविड ने क्लॉटिंग बहुत बढ़ाई है। तो ये आपके टेस्ट हम करवाते हैं, वी गेट यू इन्वेस्टिगेटेड फॉर योर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स। आपको ये टेस्ट अपने तब तक फॉलोअप करने हैं जब तक कि वो नॉर्मल नहीं आ जाते, जब तक आपका डी डाइमर लेवल्स नॉर्मल नहीं आ जाते, आपके लिपिड प्रोफाइल्स क्या चल रहे हैं, आर यू अ डायबिटिक, आर यू अ हाइपरटेंसिव, आपकी फैमिली हिस्ट्री है कोई अर्ली डेथ की जिसमें कि हार्ट अटैक हुआ था, आपकी फैमिली हिस्ट्री है जिसमें कि किसी को स्ट्रोक आया था, यानी कि पैरालिटिक अटैक हुआ था। तो ये सारी बातें बहुत ध्यान देने वाली हैं।
इसीलिए एनुअल हेल्थ चेकअप इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग प्रोसीजर, बिकॉज आपको भले ही देखिए क्या होता है कि अगर आपकी आर्टरीज ब्लॉक भी है ना, तो जब तक 70% भी ब्लॉक्ड है आपको कोई सिम्टम्स नहीं आने वाले। तो 70% की ब्लॉकेज में भी अगर आपको सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो फिर सिम्टम्स तो तभी आए ना जब 90% 80% आपकी आर्टरी ब्लॉक्ड हो गई, तब तक तो चीज आपके हाथ से बाहर निकल चुकी। सो यू विल बी एट लॉस। तो अगर आप एनुअली अपनी स्क्रीनिंग करा रहे हैं तो यू कैन एटलीस्ट कीप एन आई ऑन योर सेल्फ. You can meet your doctor, get yourself investigated. An annual health checkup is very, very important thing, especially after the age of 35. I have reduced the age from 45, 40, 50 to 30, 35 because we are getting youngsters suffering from this. आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा. Do not feel bad about the thing, but I am not finding the kids, neither the kids nor the adults, घर पे खाना बनना ही बंद हो चुका. You are getting everything is Swiggy से, Zomato से, बाहर से खाना आ रहा है. Mind it, this is not good for your health. आप घर में कुछ भी बनाइए, cook it by yourself. That is the best thing to be done. Another important thing, people are relying more upon the frozen meals, the frozen food. Do you have you ever thought of it? Frozen में कितना प्रिजर्वेटिव है, और प्रिजर्वेटिव क्या है? सॉल्ट, घी, तेल. तो ये जो सॉल्ट है ये जहर है आपके लिए. मैं बड़े क्रूड शब्दों में बोल रही हूँ. जो नमक है ना ये जहर है आप लोगों के लिए, ये आपके हार्ट के लिए जहर है. डू नॉट ओनली थिंक कि सॉल्ट आपको सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई करेगा. ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर तो हाई करेगा ही. ब्लड प्रेशर पहली सीढ़ी है हार्ट अटैक के लिए, हार्ट अटैक दूसरी सीढ़ी है कार्डियक अरेस्ट के लिए, जिससे कि आपको सडन कार्डियक डेथ्स हो रही है. तो नमक आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट I've been stressing out since long कि नमक को कम मात्रा में यूज कीजिए. ये नहीं कि ठीक है इसको हाइपरटेंशन है या इसको किडनी प्रॉब्लम है इसको कम करो, तुम डाल के खा रहे हो. Do not do that to yourself. You are trying to, आप अपना नुकसान खुद ब खुद कर रहे हैं. ठीक है, तो आप अगर आप ये फ्रोजन मील्स ले रहे हैं, आप ये पैक्ड फूड्स ले रहे हैं, इसमें क्या है? इसमें यही सब है. सो काइंडली डेफर योरसेल्फ फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. ट्राई ईटिंग द फ्रेश वेजिटेबल्स and fruits, and that too seasonal. You need not go in for something which is not available in that season. कोई ज़रूरत नहीं है. जो आपको सीजनल चीज़ मिल रही है, जो आपको सस्ती चीज़ मिल रही है ना, प्लीज गो इन फॉर दैट. दैट इज द बेस्ट फॉर योर हेल्थ. One important point. Another important point which I wanted to put on was कि आजकल smoking and alcohol ये एक टशनबाजी बन गई है. डू नॉट कंसीडर माई वर्ड्स टू बी डोंट गेट ऑफेंडेड बाय माई वर्ड्स, बट ये टशनबाजी बन गई है. बच्चों को लगता है ओह मैं भी स्मोक करता हूँ या मैं भी स्मोक करती हूँ भी बहुत हो गया. पहले सिर्फ करता हूँ तक था, नाउ दीस डेज करती हूँ भी बहुत हो गया. दे थिंक कि मैं अगर स्मोक करती हूँ तो आई एम एट अपर लेवल. अगर मैं अल्कोहल ले रहा हूँ तो आई एम एट अपर लेवल. थोड़ा सा अपनी बेसिक रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स को सोचिए, अपने पीछे का सोचिए. कभी आपके दादा, नाना, नानी, ग्रैंड पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, हैव यू एवर सीन देम इंडल्जिंग देमसेल्व्स इन सो मच स्मोकिंग एंड अल्कोहल and partying every day? Yes, partying is good. I do not say that partying is bad. I do not say that you just sit at home and keep cribbing and keep working. No, I will not say that. I'm a very, very independent and a very, very open kind of a person. Do your party, but at least इन सब चीज़ों से दूर रह सकते हो ना. पार्टी का मतलब तो नहीं है कि सिर्फ पब में जाना है. Why can't you all sit together, your family and your friends, and enjoy yourself with a good home cooked meal? Am I wrong somewhere? और तीसरी चीज जो है, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस. बॉडी बिल्डिंग करनी है, मसल बिल्डिंग करनी है, एब्स बनाने. अरे क्या करना है? सबको सलमान खान बनना है क्या? क्यों बनना है? आपको मालूम है आप जितनी एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, दैट माइट हेल्प यू इन लूजिंग योर वेट, बट डू यू थिंक इट इज गुड फॉर योर बॉडी?
यू आर इंजरिंग योर बॉडी। जितनी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस हो रही हैं और जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, आप मानोगी आपकी आर्टरीज में कैल्शियम ज़्यादा जमा हो जाता है, एंड दिस अगेन लीड्स टू कैल्सिफिकेशन ऑफ योर आर्टरीज एंड क्लॉटिंग। इसने भी ब्लॉकेज कर दिया, फिर आपकी हार्ट अटैक, फिर आपकी सडन कार्डियक डेथ, फिर आपको कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। आप जानते हो इन बातों को, तो इन बातों पर तवज्जो रखिए। आपको डू नॉट गेट एक एथलीट डिफरेंट है। होता क्या है ना, एथलीट के हार्ट में रीमॉडलिंग हो जाती है, आप सबके हार्ट में वो रीमॉडलिंग नहीं हुई है, और वो भी जो एथलीट का हार्ट जो है, जो रीमॉडल्ड हार्ट है, दैट इज अगेन वल्नरेबल टू गेट ऑल दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड दैट इज द रीजन हम लोग देख रहे हैं कि जो एथलीट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो मैराथन रनर्स हैं, वो दे आर जस्ट collapsing on the ground itself, and with a sudden cardiac death they are not even giving you much time to save them. So see, exercising is not bad, partying is not bad, but everything in moderation is the best thing. So do not indulge yourself so much in exercising that you become an addict to it, that you start feeling anxious, एंग्जाइटीज आने लग जाए या कुछ ऐसा होने लग जाए, वो अपने पर नहीं होने दो। आप अल्कोहल भी लेते हो, टेक इट इन मॉडरेशन, डू नॉट गेट एडिक्टेड टू इट। Get yourself investigated, get your cardiac biomarkers done. आपको अपने जो मैराथन रनर्स हैं, जो ज़्यादा जिमिंग करते हैं या जो भी कुछ है, आप लोगों को मैं तो अब बोलूँगी कि फ्रॉम द एज ऑफ 25 गेट योरसेल्फ इन्वेस्टिगेटेड। अगर आपका सब कुछ ठीक आता है एट द एज ऑफ 25, वी कैन वेट फॉर अनदर 5 years एंड गेट योरसेल्फ इन्वेस्टिगेटेड आफ्टर द 5 years। अगर लेकिन आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है कि जहाँ ये सब चीज़ें हो रखी हैं, अर्ली डेथ ड्यू टू कार्डियक अटैक्स एंड कार्डियक अरेस्ट हुए हैं, तो आप यू शुड गेट योरसेल्फ इन्वेस्टिगेटेड एवरी ईयर। तो मेरी बातें कुछ बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, do not get offended, but try and understand between the lines which I have tried to tell you, which I have tried to put in focus. So thanks a lot friends, thank you very much. Thanks a lot.